The next topic of the chapter electrostatics is, the question is, this is a new article we will discuss. Two infinite parallel planes have uniform charge density sigma 1 and sigma 2. अब आपके पास दो प्लेन है, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये. इसका डेंसिटी हमें दिया हुआ है सिग्मा 1 और इसका डेंसिटी हमें दिया हुआ है सिग्मा 2. और यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है टू द लेफ्ट ऑफ द शीट, मतलब इन दोनों शीट के लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है. और फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दैम, इन दोनों प्लेन्स के इन बिटवीन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड अपने फाइंड आउट करना है टू द राइट ऑफ द शीट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ऑफ द शीट लग रहा है यहाँ पे उसको भी हमने फाइंड आउट करना है. मतलब आपके पास तीन केसेस हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है लेफ्ट से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन दोनों प्लेन्स के इन बिटवीन. एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है राइट से. तो आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स. आपके यहाँ पे आपने यहाँ तक लिखना है कि आपके पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं, कि दो पैरेलल शीट्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है. और आर यूनिट वेक्टर जो आपको पॉइंट कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है. जो आर यूनिट वेक्टर है यहाँ पे दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब हमारे पास ये डायग्राम है, फिगर. ये फर्स्ट प्लेन पैरेलल शीट है और ये सेकंड प्लेन पैरेलल शीट है. और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये क्या है हमारे पास फर्स्ट केस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है कि ये जो लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसको हमने फाइंड आउट करना है E1 E2, और जो इन बिटवीन लग रहा है उसको फाइंड आउट करना है, और ये राइट की तरफ आपने फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट रीजन जो है वो आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों शीट्स में प्रोड्यूस हो रहा है वो लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है. और जब लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस होता है तो हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपने एक तो फॉर्मूला याद रखना है. वो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1/2 पाई ज़ाइलोन नॉट आर यूनिट वेक्टर. ये फॉर्मूला होता है. जब आपने लेफ्ट की तरफ फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है. अब सेम ये सेकंड पैरेलल शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी लेफ्ट के लिए फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 ज़ाइलोन नॉट आर यूनिट वेक्टर. फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, E1 प्लस E2. ये जो दोनों वैल्यूज आई है इनका आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे. तो जब आप सम करोगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है ये तो आप ब्रैकेट के इनसाइड लिख लोगे. आर यूनिट वेक्टर बाय 2 ज़ाइलोन नॉट ये आप कॉमन ले लोगे और माइनस भी आपने कॉमन ले लेना है. तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा टू द लेफ्ट ऑफ द शीट. फिर आपने इन बिटवीन का फाइंड आउट करना है. इन बिटवीन में आप देखो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है राइट हैंड साइड, तो एक हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन राइट हैंड साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर आपके पॉजिटिव में लेना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपने नेगेटिव में लेना है. तो एक आपका आएगा पॉजिटिव में, यहाँ पे आप एक आपका पॉजिटिव में आएगा. फॉर्मूला वही रहेगा सिग्मा 1/2 ज़ाइलोन नॉट आर यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे माइनस में आएगा. तो जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर यूनिट वेक्टर बाय 2 ज़ाइलोन नॉट, जो है कॉमन आ जाएगा. और जो रीजन 3 है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट करोगे क्योंकि ये दोनों राइट हैंड साइड है तो दोनों राइट हैंड साइड यहाँ पे पॉजिटिव में होंगे. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ द शीट जो है राइट हैंड साइड की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे. तो एक पॉजिटिव में है दूसरा भी पॉजिटिव में है. तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 पॉजिटिव में है तो इनको कॉमन में ले लोगे और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर बाय 2 ज़ाइलोन नॉट. नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है
टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स। ये जो हम आर्टिकल्स कर रहे हैं ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव माइनस सिग्मा। मतलब अब आपके पास दो प्लेन्स है, ठीक है, एक का पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव डेंसिटी है और एक की नेगेटिव डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है बिटवीन द प्लेन्स यहाँ पे एंड आउटसाइड, मतलब इन दोनों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्ज है, एक की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक की तरफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो आपके पास केस है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन बिटवीन द प्लेन्स और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है आउटसाइड द प्लेन्स, जिसमें फर्स्ट और थर्ड केस आता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस, यहाँ पे आपने लिखना है कंसीडर टू पैरेलल शीट्स पॉजिटिव माइनस ऑपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर यूनिट वेक्टर जो आपको पॉइंटिंग करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द रीजन फर्स्ट में आप देखोगे E1 आप कैसे करोगे कैलकुलेट, माइनस आर यूनिट वेक्टर बिटवीन ड्यू टू द टू शीट्स। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो माइनस में आएगा, एक आएगा पॉजिटिव में। तो ये आप देखो कि एक माइनस में आएगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, सेम इसी तरह से आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा है वो आपके पास क्या है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम डेंसिटी है। जो पहले आर्टिकल हमने किया उसमें डेंसिटी क्या थी, डिफरेंट थी। अब यहाँ पे डेंसिटी क्या है, वो सेम है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे। तो जब हम यहाँ पे सिग्मा लेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम सेकंड केस की बात करेंगे। जो सेकंड केस है उसमें इन बिटवीन चेक करेंगे तो दोनों तरफ क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो दोनों तरफ जब राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा सिग्मा बाय ज़ाइलो नॉट आर यूनिट वेक्टर। थर्ड केस में एक आपके पास राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। फिगर आप रिपीट देख सकते हो, ये आप देख रहे हो कि एक राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो एक आपने पहले पॉजिटिव लेना है और दूसरा नेगेटिव लेना है। जब आप इनका सम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके तीनों केसेस हैं जो आपने देखने हैं। तो यहाँ पे इन बिटवीन जो बात हमने की थी, इन बिटवीन जो हमने फाइंड आउट किया उसमें आया सिग्मा बाय ज़ाइलो नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड बाय जो इनसाइड आउटसाइड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इस तरह से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर डेंसिटी सेम हो और आउटसाइड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, वो 0 होगा। अगर इन बिटवीन हो और डेंसिटी सेम है तो उसका क्या होगा, सिग्मा बाय ज़ाइलो नॉट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल है, मतलब स्फेरिकल उसकी शेप है, वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है। आर्टिकल क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, आपने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है और शो करना है कि जो स्फेरिकल शेल है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल है, इनसाइड द शेल जो होगा वो 0 होगा और जो आउटसाइड होगा वो इफ ऑल वो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेट करेगा एट द सेंटर। तो हमने क्या करना है, एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करना है, उसका रेडियस r है और उसकी डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट इज रेडियल हैज सेम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और आपने फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम O वी चूज कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r फ्रॉम द गॉसियन स्फीयर। अब हम यहाँ पे फिगर को पहले डिस्कस करेंगे। ये आपके पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस, और ये आपके पास सेंटर है स्फेरिकल शेल का, दिस इज द स्फेरिकल शेल, ओके। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और ये आपके पास गॉसियन सरफेस। और जो स्फेरिकल शेल है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, आउटसाइड की तरफ। और जो आउटसाइड
स्फीयर है वहां पे कितना रेडियस है, स्मॉल आर, और जो इनसाइड स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस है कैपिटल आर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आउटसाइड गॉसियन सरफेस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट एनी पॉइंट पी, वहां पे होगा 1/4π0 Q/r²। जो फर्स्ट केस हमारे पास है, व्हेन ए पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, अगर पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम क्या होती है उसके लिए आपको हमारे पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। यू विल सी द लास्ट लेक्चर अबाउट गॉस थ्योरम, गॉसियन सरफेस। तो हमने पॉइंट P अगर इन आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई करता है तो कैसे करेंगे, टोटल चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज द चार्ज ऑफ द शेल ऑफ रेडियस r, जो कि ये इनसाइड द स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और एरिया क्या है 4πr²। तो जो पॉइंट P लाई कर रहा है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल का जो हम रेडियस लेंगे वो कैपिटल R होगा। उसका एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। तो Q क्या होगा हमारे पास, तो Q होगा हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है उस स्फेरिकल शेल की सिग्मा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4πr² के साथ। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या होता है 5E = Q/0, तो 5E = Q/0 होता है। ना तो हमें 5E पता है ना ही हमें Q पता है, तो Q जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना चार्ज, जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वहां पे उसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4πr²। तो 5E कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द स्फेरिकल शेल दैट इज 4πr²। ये वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। जब आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करोगे, जब आप 5E के वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, E × 4πr² Q/0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E = 1/4π0 Q/r²। ये इसकी ज़रूरत नहीं है सब्सटीट्यूट करने की, आपने बस E की वैल्यू 5E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो हमारे पास ये आ गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये हो रहा है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एट पॉइंट P। अगर P पॉइंट लाई करता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल, अगर P पॉइंट, ये तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है, अगर P पॉइंट यहाँ पे लाई करे, ये जो P पॉइंट है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर P पॉइंट इस स्फेरिकल शेल पे लाई कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5E = Q/0 होता है, 5E का फॉर्मूला सेम वही होता है, E × 4πr²। जब आउटसाइड द स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, ठीक है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल रेडियस क्या है, स्मॉल r। हमने ये क्यों नहीं सब्सटीट्यूट किया, ये वाला ये r क्यों नहीं सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि हम आउटसाइड द स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो हम कैपिटल R नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट होगा 4πr² होगा, और R जो है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R के। लेकिन जब अगर पॉइंट P ऑन द स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है तो R क्या हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो जब R जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो हमने क्या लिखा है, E = Q/4π0 r², तो ये आपके पास आ गया। और E क्या होगा, σ/0। E क्या होता है, σ/0, क्योंकि Q क्या होता है 4πr² सिग्मा, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। Q क्या होता है 4πr² सिग्मा, क्योंकि ये अब स्फेरिकल शेल पे लाई कर रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल R होगा। अब हम इसको सब्सटीट्यूट यहाँ पे कर सकते हैं, तो E को क्या लिख सकते हैं, σ/0। अगर P लाई कर रहा है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, मतलब यहाँ पे O पॉइंट पे लाई कर रहा है, P पॉइंट इनसाइड द कहीं भी स्फेरिकल शेल लाई कर रहा है, तो 5E क्या होता है, E × 4πr² होता है। Q तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो P है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। अगर P इनसाइड द लाई कर रहा है तो R जो है वो लेस देन R है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगी, वो 0 होगा, ठीक है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट इज 0,
ठीक है। और यहाँ पे आपने करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस r के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल ऑफ द रेडियस r। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। अगर r की वैल्यू कैपिटल R है या बियॉन्ड r की वैल्यू इक्वल आ रहा है तो E इज इक्वल टू 1/r², इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बेसिस पे आप ये वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि जो P है वो आउटसाइड और इनसाइड और ऑन द स्फेरिकल शेल कैसे हम उसको लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स करने हैं। डेंसिटी जो है वो कूलम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, सिग्मा होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम के केस में कूलम पर मीटर क्यूब आता है और सरफेस के केस में कूलम पर मीटर स्क्वायर आता है, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कूलम पर मीटर आता है। तो इसके यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एज शोन इन फिगर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कंसीडर ए पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू, एक आपने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया लोकेटेड एट पॉइंट ओ। लेट A and B be the 2 points in an electric field। अब दो पॉइंट्स हैं A and B in an electric field। When a test charge Q naught is moved from A to B, अगर Q naught चार्ज मूव हो रहा है A से B की तरफ, वर्क डन लगेगा A से B की तरफ, मूविंग द चार्ज फ्रॉम द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और कितना वर्क डन लगेगा इसको टेस्ट चार्ज को मूव होने में पॉजिटिव क्यू की तरफ। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, VB माइनस VA, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और माइनस करेंगे A के साथ, तो कितना वर्क डन लगेगा वो वहां से हमें पता चलेगा। वर्क डन क्या होता है, AB, क्योंकि A से B की तरफ मूव कर रहा है वो, और वो कौन सा टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, क्यू नॉट। इसको हम सिंपल डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, ये दिस इज एक बैटरी है हमारे पास जिसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, और ये बैटरी हमने कनेक्ट की है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो करंट मूव करेगा वो मूव करेगा राइट टू लेफ्ट। और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। अब कितना वर्क डन लगेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स में कितनी मूवमेंट हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसी हिसाब से करंट की वैल्यू आएगी। अगर चार्जेस ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो करंट ज़्यादा आएगा। अगर चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स कम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, उनकी कम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो करंट भी कम होगा। उसी हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो कितना वर्क डन लग रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जो आएगी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। सेम ऐसे ही हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है, जैसे कि अब ये एक स्पेस में है और वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव क्यू चार्ज बोलते हैं। एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है जो कि बहुत दूर पड़ा है, और जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। उसको A पॉइंट से B पॉइंट को, A पॉइंट हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास है B पॉइंट। तो जो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ ये मूव करेगा, कितना वर्क डन लगेगा और यहाँ पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा और यहाँ पे कितना पोटेंशियल था, तो जो उसका माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन है कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है कि हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एसआई यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, दैट इज वोल्ट। उसके एसआई यूनिट होते हैं वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल्स पर 1 कूलम, क्योंकि V क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। V का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है और कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है
मूव हुआ है। वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, वर्क डन होता है जाउल्स, कूलम होता है कूलम, चार्ज होता है कूलम। तो 1 वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन मीटर पर कूलम या 1 जाउल्स पर कूलम। अब यहाँ पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी हुई है कि कितना वर्क डन लग रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जॉल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है। हमने मूव करना है एक पॉजिटिव चार्ज को जिसका है यूनिट 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आ जाएगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द चार्ज इज टेकन एज जीरो। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट ए पॉइंट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द चार्ज, बहुत दूर है, उसको हम जीरो लेंगे क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी टू द सम पॉइंट आ रहा है। तो जो इन्फिनिटी पे जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमने उसको जीरो लिया है क्योंकि वो अवे फ्रॉम द चार्ज था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सेम डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लग रहा है किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। सेम ऐसे ही आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है 1 वोल्ट की। इफ द 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।